फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनिंदरजीत, एन एजुकेशनिस्ट। आज की वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, मोस्ट अवेटेड वीडियो है क्योंकि ये होने वाली है टीनेजर्स और उनकी लाइफस्टाइल के ऊपर। आई वॉज वेटिंग फॉर योर एग्ज़ाम्स टू गेट ओवर, फिर आराम से ये वीडियो बनाने का सोचा मैंने, ताकि आप इसको आराम से देखो, इत्मीनान से, बिना किसी स्ट्रेस के, और इसको फॉलो करो। वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं है अगर मेरे स्टूडेंट्स, अगर टीनेजर इसको फॉलो ना करें। आई रिमेंबर व्हेन आई वॉज अ टीनेजर, जब मैं टीनेजर थी तो मुझे याद आता है कि वो टाइम कितना स्ट्रेस भरा होता था। ना सिर्फ पढ़ाई का स्ट्रेस, एग्जाम का स्ट्रेस, अच्छा परफॉर्म करने का स्ट्रेस, कोचिंग का स्ट्रेस, कोचिंग क्लासेस का स्ट्रेस, मोटे होने का स्ट्रेस, पतले रह जाने का स्ट्रेस, और भी कई तरह के स्ट्रेस होते थे। और ऊपर से खाने पीने का ख्याल रखने का तो हमें, मुझे लगता है, टाइम ही नहीं मिल पाता था। उससे हमें ये टेंशन रहती थी कि कहीं पिंपल्स ना हो जाएं, कहीं मैं मोटी ना हो जाऊं या मोटा ना हो जाऊं, कहीं मेरे फेस से ग्लो ना चला जाए। तो टीनेजर में ऐसी प्रॉब्लम्स आना एक नेचुरल फिनोमिनन है लेकिन हमें इस तरह का लाइफस्टाइल ज़रूर फॉलो करना चाहिए जिससे हमारा फिजिकली एंड इमोशनली बैलेंस बना रहे और एक आप परफेक्ट हार्मनी में अपनी लाइफ को आगे लेकर जाएं, क्योंकि टीनेज इज़ अ बेस फॉर द कमिंग ईयर्स। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर फिजिकली फिट एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़रूरी है। टीनेजर, जिसे हम साइंटिफिक टर्म में एडोलेसेंस भी बोलते हैं, ये पीरियड होता है 12 से 18 इयर्स का, और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है जब हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड चेंजेस आ रहे होते हैं। तो इस ग्रोथ एंड चेंजेस की वजह से हमें कैलोरीज भी बहुत ज़रूरी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा लेनी पड़ती हैं। और कैलोरी रिच फूड, जब हमें भूख ज़्यादा लगती है, हम कैलोरी रिच फूड की ज़रूरत पड़ती है, तो प्रॉब्लम यहाँ हो जाती है कि हम उन कैलोरीज को अनहेल्दी फूड से रिप्लेस कर देते हैं। कैलोरीज तो पूरी ले लेते हैं, लेकिन जो अनहेल्दी फूड हमारी बॉडी में गया वो हमें प्रॉफिट की जगह लॉसेस देना शुरू कर देता है, नुकसान करना शुरू कर देता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोटीन की, जो हमारी बॉडी का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। और प्रॉब्लम ये है कि टीनेजर्स प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट ही लेते हैं। उसके अलावा ज़रूरत पड़ती है कैल्शियम और विटामिन डी की। ज़्यादातर बच्चे घर के अंदर ही रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, चलते फिरते कम हैं, सनशाइन से भी उन्होंने नाता तोड़ा ही हुआ होता है। इस वजह से ब्रिटल बोन्स की समस्या बिगिनिंग में ही आनी शुरू हो जाती है। आयरन की बहुत ज़रूरत पड़ती है बॉयज़ को एंड गर्ल्स को, क्योंकि आपकी बॉडी ग्रो कर रही है। गर्ल्स को स्पेशली मैं कहूँगी, क्योंकि उनका मेंस्ट्रुअल सर्कल शुरू होता है जिसमें ब्लड लॉस भी काफ़ी होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी आयरन की कमी को बॉडी में ना होने दिया जाए। उसके अलावा मिनरल्स एंड विटामिन्स कई होते हैं जो आपकी बॉडी में चाहिए रहते हैं, ताकि आपका ग्रोथ में कोई रुकावट ना आ सके। शुरुआत करते हैं। चाहिए ना आप सबको एक ऐसा डाइट और एक ऐसा लाइफस्टाइल का प्लान जिससे आप अपनी डेली नीड को तो पूरा कर सकें, और साथ ही साथ जो एक टीनेजर की एक ड्रीम बॉडी की चाहत होती है वो भी आप पूरी कर सकें। आप सबको चाहिए ना। तो अगर आप सबको इस तरह की ड्रीम बॉडी बनाने का शौक है, एक इस तरह की ड्रीम एनर्जी का शौक है जो लॉन्ग लास्टिंग हो और आपको पार एक्सेलेंस रिजल्ट देते हुए सब आपको यही कहें कि वाओ कितनी सुंदर है या कितना स्मार्ट है तू, तो मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए। पूरा का पूरा आपने वीडियो जरूर देखना है एंड ट्राई एंड फॉलो, देख के छोड़ना नहीं है। इस वीडियो में जो जो स्टेप्स दिए गए हैं उन सबको आपने पूरा करना है, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर बनाओ और सोल्यूशन ना दो तो दैट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट, राइट। तो चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आज आप सबके साथ शेयर करूंगी, जो आजकल अब हर पेरेंट और हर बच्चा भी इस चीज़ को मानेगा कि वो सब कर रहे हैं, and that is something really wrong. The first and the foremost important thing is that you should take 7 to 8 hours of sleep, proper sleep. When I say proper sleep, then I say proper sleep. ये मतलब नहीं होता उसका कि आप अपने साथ फ़ोन रख के बैठे हुए हैं, फ़ोन में बातें कर रहे हैं, लाइट्स ऑफ है लेकिन आपका फ़ोन आपके हाथ में है, यू आर चेकिंग द मैसेजेस और यू आर चैटिंग विद समबडी और यू आर कॉलिंग समबडी। नो, स्लीप मीन्स स्लीप, इट शुड बी कंप्लीट स्लीप। आपने बहुत पुरानी हमारे टाइम वाली कहावत भी सुनी होगी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ओके,
तो अब नॉट ओनली ड्यूरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट कि मनिंदर मैम ने कहा है 7 से 8 आवर्स की स्लीप लेनी है, तो वो मेरे लिए कोई भी टाइम हो सकता है, नहीं, यहाँ पे ड्यूरेशन इम्पॉर्टेंट है, बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे टाइम ऑफ स्लीप, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप कहोगे मनिंदर मैम हम तो रात को 12 बजे सोते हैं और सुबह 8 बजे उठ जाते हैं, तो देखो 12 से 8 बजे तक भी तो 8 घंटे पूरे हो जाते हैं ना। और एक बच्चा ये कहता है कि मैं 10 बजे सोता हूँ और 6 बजे उठता हूँ। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दोनों 8 घंटे की स्लीप ले रहे हैं, इनमें से सही कौन है, तो 110% आई एम श्योर सारे स्टूडेंट्स सेकंड नंबर वाले बच्चे को कहेंगे ये ठीक है। जब हमें पता है कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, फिर हम करते क्यों नहीं है? कोशिश कीजिए इसको करने की। और मैं आज आपको साइंटिफिकली बताऊंगी कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्लीप एट दैट मच ऑफ ड्यूरेशन एट राइट टाइम। टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है ये आज तक किसी को नहीं पता, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि वाई टाइम इज इम्पॉर्टेंट। इसको जानने के बाद आई एम श्योर आप लोग कभी भी रात को लेट नहीं सोएंगे और सुबह जल्दी जागेंगे। देखो, जब हम रात को लेट सोते हैं, टाइम पे जब हम नहीं सोते हैं, तो हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड का नाम है एड्रीनल ग्लैंड। अब एड्रीनल ग्लैंड एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, नॉर्मली भी प्रोड्यूस करता है वो, उस हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल। अब कॉर्टिसोल इज अ स्टीरियोइड हार्मोन, स्टीरियोइड बेस्ड हार्मोन है। पर जब आप लेट नाइट तक जागते हो, जल्दी नहीं सोते हो, तो ये हार्मोन जो है ये एबनॉर्मली बॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। और जब ये बॉडी में ये वाला कॉर्टिसोल हार्मोन, स्टीरियोइड हार्मोन ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लग पड़ता है, तो उससे क्या होता है, आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होने शुरू हो जाते हैं। ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स लेकर आता है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया। आपने देखा होगा आजकल, हम लोगों ने, हमारे टाइम पे तो हम लोगों ने कभी सुना ही नहीं था कि डायबिटीज़ बच्चों को भी होता है। और आजकल आप देखोगे डायबिटीज़ की वजह से आंखें खराब भी हो रही हैं, डायबिटीज़ की वजह से मोटापा आ रहा है, सो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम लेके आता है। देन ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल कंडीशंस में वेरी करने लग पड़ता है, इधर इट विल बी टू हाई और इट विल बी टू लो। देन पीसीओडी की समस्या जो गर्ल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू दिस हार्मोन। देन ओबेसिटी में आप क्या देखेंगे कि ये फिक्स्ड एरियाज पे फैट डिपॉजिट करने लग पड़ता है, जैसे आपका फेस का एरिया हो गया, आपकी चेस्ट का एरिया हो गया, या आपका लोअर एब्डोमेन वाला एरिया हो गया। इन सब में फैट एक्यूमुलेशन शुरू हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये वाला जो हार्मोन होता है ना, ये इतना बेईमान होता है कि जब ये एक्सेसिव मात्रा में आपकी बॉडी में स्क्रीट होने लगता है ना, तो इट प्रोड्यूस क्रेविंग्स। आपको खाने का मन करता है, आपको मन करता है हाय मैं ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ। तो आपने तभी देखा होगा व्हेन यू आर अप लेट इन दी नाइट, यू गो फॉर अनहेल्दी मंचिंग काइंड ऑफ अ थिंग, कि हमें कुछ भी मिल जाए। सो आप लेट नाइट मैगी बनाओगे, या कोई चिप्स का पैकेट खोल के खा लोगे, या और कुछ नहीं मिला तो कोई जूस या कोई आपके पास कोल्ड ड्रिंक पड़ी हुई है तो वो पी लोगे। उससे क्या हुआ, एक्सेसिव कैलोरीज इनटेक लोगे। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट गुड एट ऑल। एक और हार्मोन होता है जो आपका प्रोड्यूस होता है, वो है ग्रेलिन। ग्रेलिन हार्मोन इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड हार्मोन, अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस बॉडी करना शुरू कर दे। ग्रेलिन जो होता है, इसका भी यही काम है। ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? ये होता है आपके गट और आपके इंटेस्टाइन वाले एरिया में। तो जब ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, तो क्या होता है, उससे आपको भूख लगती है, तो फिर आप वही प्रोसेस को रिपीट करते हो, दोबारा से खाओगे, दोबारा से कुछ करोगे। तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप जल्दी सोएं। अब आपको मैं जिस हिसाब से बताया है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट कि व्हाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट टू स्लीप अर्ली। ओके, तो अपने आप से वादा करिए कि आप जल्दी सोएंगे और जल्दी उठेंगे। इट इज गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ बेनिफिट टू यू ओनली। चलो अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। Second point is you have to keep yourself hydrated, and when I say keep yourself hydrated, I mean you have to drink a lot of water and only water. H2O, nothing else. No juice in the form of canned या जो भी आप bottles में पीते हो, कुछ भी ऐसा नहीं। आपने सिर्फ पानी पीना है,
और पानी कितना पीना है? यू शुड ड्रिंक एटलीस्ट 3.5 लीटर्स ऑफ वाटर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टे हाइड्रेटेड। जब हम कहते हैं टीनेजर में कि हमारे को एक ग्लोइंग स्किन चाहिए, हमारे को स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, पिंपल फ्री स्किन चाहिए, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड कीप आवर स्किन ऑल्सो हाइड्रेटेड। इसके लिए आपको पानी पीना है। कोशिश कीजिए हर घंटे में, हर 1 घंटे के बाद आप पानी पिए, विच इज़ नॉर्मल। अपने आप को आदत डाल दीजिए इस चीज़ की कि मैंने हर घंटे के बाद 1 गिलास पानी पीना है। और जब आप टीनेज में होते हो तो आपने देखा होगा कि आपके ऑयल ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा स्क्रीट करते हैं ऑयल आपकी बॉडी में से। उससे क्या होता है कि हमें जब पसीना आता है तो हमें अपनी बॉडी से एक बॉडी ओडर भी आती है। तो जब आप पानी पिएंगे खूब सारा तो आपकी वो बॉडी ओडर की प्रॉब्लम को भी काफ़ी हद तक हल कर देगा। तो आपको बॉडी ओडर, पसीना तो आएगा, इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिनन, इट इज समथिंग वेरी गुड ऑल्सो। पसीने की प्रॉब्लम नहीं है, ओडर आना बंद हो जाएगा। सो यू दैट विल ऑल्सो हेल्प, राइट। तो कोशिश कीजिए हर घंटे में आप 1 गिलास पानी पिए। ओके, थर्ड थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज stay out of stress. When I say stay out of stress, I know it is very difficult for you people because you are going through a phase where you are emotionally and physically stressed out. Your body is growing, your body is changing, so you are stressed, under stress कि ये सब ठीक हो रहा है, ये नहीं ठीक हो रहा। तो let me tell you one thing, everything what you are undergoing, we have gone through that. आपके मॉम डैड ने वही एक्सपीरियंस किया है। दिस इज़ अ जर्नी, यू शुड एन्जॉय इट। और जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो सब ठीक हो रहा है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम लगती है, आपको कोई क्वेश्चन दिमाग में आता है, तो गो एंड आस्क योर पेरेंट्स एंड बिलीव मी, जब आप अपने मॉम डैड से इस बारे में बात करेंगे तो आपके मॉम डैड आपको इसका एक बहुत ही रेलिवेंट जस्टिफाइड आंसर देंगे। ठीक है, तो ओपन अप विद योर पेरेंट, गो एंड रिलीव योर स्ट्रेस, अपना स्ट्रेस रिलीव कीजिए, राइट। उसके अलावा जब आपको इमोशनल स्ट्रेस होता है, वो मुझसे बात नहीं कर रही, वो मुझसे बात नहीं कर रहा, मेरी फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड्स कम हैं या ज़्यादा हैं, इसको भी आप थोड़ा कोशिश कीजिए मिनिमाइज करने की। गुड रिलेशनशिप शुड बी देयर, बट गुड रिलेशनशिप शुड नॉट ओवर पावर यू। आपको ओवर पावर नहीं करने चाहिए, बिकॉज देर आर अदर थिंग्स दैट यू हैव टू मैनेज। फिर मुझे पता है कि आपको पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, आपको कोचिंग सेंटर भी जाना है, आपको एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगानी है, आपको अपने असाइनमेंट्स भी पूरे करने हैं, तो यू गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो कोशिश कीजिए अपना टाइम मैनेज कीजिए, रात को ही कोशिश कीजिए अगले दिन को प्लान करके सो, थोड़ा बहुत प्लान करके सोओगे तो यू विल गेट रिड ऑफ दिस स्ट्रेस ऑल्सो। So do not sit at a particular place for a longer period of time. Go for running, whatever you like to do, go for that. Take frequent breaks in between. When I say break, मोमेंट वाली ब्रेक होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं फिर कुछ खा लूँ और कुछ पी लूँ और फिर मोटा हो जाऊँ। No. So you have to take the breaks which involve some movement. So you move. You go running, you go cycling. If you love swimming, you can go for swimming. You can do whatever you wish to do. You can water the plants if they are there in your house. You can play with the kids. You can go to a nearby park. कुछ भी करें लेकिन चलें थोड़ा सा, उससे आपको रिलैक्स महसूस होगा। You won't feel stressed out. करते हैं कि हमारे पास क्या चॉइसेस होनी चाहिए खाना खाने के मामले में। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद ब्रेकफास्ट, विद और गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। पहली चीज़ तो आपने याद रखनी है कि आपने खूब सोना है और प्रॉपर टाइम पे सोना है। अब हम सुबह उठते हैं, राइट। जब हम सबसे पहले सुबह उठेंगे तो आपने सबसे पहले अपने शरीर में, बिकॉज रात को फास्टिंग टाइम इनफ हो जाता है, तो आपकी बॉडी में शुगर लेवल काफ़ी डाउन चला जाता है। तो कोशिश करनी है सुबह उठ के आप अपनी बॉडी को सबसे पहले हाइड्रेट करें। हाइड्रेट करने के लिए मैं कहूँगी कि आप सबसे पहले एक ल्यूक वार्म वाटर, उसमें आधा नींबू निचोड़ के वो आप पी लीजिए हौली हौली धीरे धीरे बैठ के, ताकि वो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करे। डिटॉक्स करने से फ़ायदा फिर वही होगा, स्किन पे ग्लो आएगा, आपका मेटाबॉलिज्म हाई जाएगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव करेगा। तो आप कोशिश ये करें। अगर आपको बाय चांस नींबू नहीं पसंद है तो आप ल्यूकवार्म वाटर ऐसे भी ले सकते हैं बिना कुछ उसमें डाले हुए। अब आती है इसके आधे घंटे या 1 घंटे के बाद आपने ब्रेकफास्ट करना है। तो ब्रेकफास्ट में आप के पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। मैं कुछ एक चॉइसेस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो मैं अपनी डॉटर के लिए ज़्यादातर करती हूँ। तो क्योंकि बिकॉज आई ऑल्सो हैव अ टीनेजर डॉटर, सो आई कैन रिलेट इट वेरी मच विद द टीनेजर स्टूडेंट्स ऑफ माइंड। So you need something to be nutritious as well as tasty. तो मेरे पास मैं आपको 4-5 ऐसी चॉइसेस देती हूँ जो आपका ब्रेकफास्ट ना सिर्फ टेस्टी बनाएंगे
उसको आप खुद भी बना सकते हो, आपको मॉम को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला माय पर्सनल फेवरेट एंड माय डॉटर्स पर्सनल फेवरेट इज़ पीनट बटर ब्रेड सैंडविच। अब आपने देख लिया इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, पीनट बटर, ब्रेड, बनाना, और इन सबको आप ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर पीनट बटर लगा के उसके ऊपर आप केले की स्लाइसेस सजा के उसको खाइए विद अ कप ऑफ मिल्क। इनफ ब्रेकफास्ट। पीनट बटर में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, कार्ब्स होते हैं, फैट्स होता है, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही मील में। सो इट इज़ समथिंग वेरी नाइस, इट इज़ अ गुड थिंग दैट यू आप खुद भी बना सकते हो उसको। Second is if you don't want to take peanut butter sandwich kind of a thing, then you can take peanut butter shake. मैंने पीनट बटर की शेक की रेसिपी ऑलरेडी शेयर की हुई है आपसे, आपको पता ही है, आप वो बना सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी फिलिंग एंड वेरी रिच काइंड ऑफ अ ब्रेकफास्ट। देन यू कैन टेक 2 eggs with a slice of bread, 2 boiled eggs you can take, or an omelette that you want to make. This is also very nice. Otherwise, if not that, you can make a bowl full of oats. ओट्स भी आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेने हैं, आपने 5 स्पून ओट्स की 1 ग्लास ऑफ दूध में पका लेनी है। कोशिश कीजिए उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर लें, अगर करना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है। और ये आप ज़रूर लें ओट्स के साथ। इफ़ यू विल ऐड ओट्स विद अ लॉट ऑफ ड्राई फ्रूट्स दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ फाइबर ऑल्सो इन योर बॉडी। सो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मॉर्निंग में आप कोशिश कीजिए दूध ज़रूर आपने लेना है, कोई मील आप ले रहे हैं उसमें दूध ज़रूर ऐड करना है। और no artificial flavor, I'll repeat, no artificial flavor, no supplement, no protein powder is required. आपकी बॉडी इस वक्त ऑलरेडी बहुत अजाइल एक्टिव है, देयर इज़ नो नीड टू ऐड एनी प्रोटीन पाउडर टू योर डाइट, कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। स्टे नेचुरल, आराम से अपनी जो घर की चीज़ें हैं उन्हीं से ही अपना आप खाने पीने का इंतज़ाम कीजिए। एंड देयर इज़ नो नीड टू ऐड एनी आर्टिफिशियल चॉकलेट या वनीला फ्लेवर। स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, राइट। अब हम बात करते हैं, आपका ब्रेकफास्ट ये 8-8:30 से पहले हो जाना चाहिए। मिड मॉर्निंग स्नैक्स की बात करते हैं। मिड मॉर्निंग स्नैक्स क्यों ज़रूरी है? ये आपको एसिडिटी नहीं होने देता, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद लंच तक आपको काफ़ी टाइम पीरियड पड़ जाता है, तो ये आपको एसिडिक कंडीशन से बचाता है। ऊपर से ये आपकी लंच आप ओवर ईट ना कर जाओ, उससे भी बचाता है, तो आपका पेट भरा हुआ रहेगा। उसमें आप क्या ले सकते हो? सबसे अच्छा है ये टाइम फ्रूट चाट लेने का। बोल फुल ऑफ फ्रूट चाट यू कैन मेक एंड कैन ईट इट। फ्रूट नहीं है तो आप सैलेड भी ले सकते हो, अगर वो भी नहीं है तो आप नींबू पानी बना लीजिए, उसके साथ कोई छोटी सी चीज़ ले लीजिए, दैट इज़ इनफ। बहुत भरना नहीं है अपने आप को। फिर लंच टाइम पे आते हैं। लंच आपका 1-1:30 2 मैक्सिमम 2 तक हो जाना चाहिए। अब लंच में आपने क्या लेना है? लंच में आपको कंप्लीट मील लेनी है, जिसमें आपने 2 रोटी ले सकते हो, सब्जी, साथ में दही, दाल बनी है तो बहुत अच्छा है। कर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट दोपहर में, कर्ड एंड सैलेड, ये चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। बाकी आपके पास स्टफ़ पराठी ले सकते हो कर्ड के साथ। स्टफ़ पराठी में कोशिश करना बहुत ज़्यादा मम्मी घी ना लगा के दे दे आपको, तो स्टफ्ड पराठी विद कर्ड यू कैन टेक 2 मल्टीग्रेन रोटीज विद दाल, वेजिटेबल एंड कर्ड, दैट इज़ ऑल्सो गुड। इसके अलावा जो आपके घर में, अगर आपके घर में राइस बने हैं तो यू कैन टेक राइस ऑल्सो, बट मेक श्योर कि अगर आप राइस खा रहे हो तो राइस ही खाएं, अगर आप रोटी खा रहे हो तो रोटी ही खाएं। मिक्स्ड कार्बोहाइड्रेट्स को मिक्स नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, राइट। तो फिर आती है इवनिंग स्नैक्स की बारी। अब इवनिंग स्नैक्स में ज़्यादातर लोग दूध लेते हैं, आप लीजिए दूध, नो प्रॉब्लम, बट मेक श्योर दूध जो हो फैट फ्री दूध हो, ज़्यादा आपको फैट नहीं, इस वक्त ज़्यादा नहीं लेना है, तो फैट फ्री। कॉफ़ी एंड चाय अवॉइड करें हो सके तो, डोंट टेक कॉफ़ी एंड चाय, आपकी एज में कॉफ़ी एंड चाय अभी नहीं लेनी है, राइट। रोस्टेड चना ले लीजिए, मखाने ले लीजिए, दैट इज़ गोइंग टू बी इनफ। अब आता है डिनर की बारी। डिनर में अब हमारे को सबसे ज़्यादा क्रेविंग यहीं पे प्रॉब्लम पड़ती है। सारा दिन तो निकाल देते हैं, रात के टाइम पे लगता है ये भी खा लो वो भी खा लो, फिर अगर पापा ऑफिस से बाहर आए हैं तो कहते हैं चलो हम बाहर घूम के आते हैं। अब जब बाहर गए तो यू विल लैंड अप ईटिंग समथिंग बैड ओनली, बैड, ऑफ कोर्स आई विल से बैड, जंक फूड ही खाओगे आप। कोशिश करें जंक फूड रात को बिल्कुल 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 अवॉइड करना है, नहीं खाना, राइट। बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट डिनर, इट इज़ लेट नाइट क्रेविंग, नो ओवर ईटिंग एंड नो जंक, प्लीज़, ओके। कोशिश करें 8 बजे से पहले अपना खाना खा लें। और टेक दाल, बहुत बड़ा बोल ऑफ दाल। अगर आप सूप के शौकीन हैं तो सूप एंड अ ब्रेड, अ पीस ऑफ पीनट बटर ब्रेड, आई थिंक इट इज़ इनफ। अगर आपको भूख ज़्यादा लगती है, आप प्लेयर हैं, आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो सूप के साथ सूप लें। आधे घंटे के बाद आप अपना जो आपने लंच में लिया है माइनस दही, वो आप कुछ भी ले सकते हैं।
You can take 2 eggs also, they are enough. 2 eggs you can take multigrain roti with a big bowl of dal or sabji or anything like that. So make sure that 8 बजे से पहले आप अपना खाना खा लें, और जब आप रात को सोने जाने लगे हों उस वक्त आप कोशिश करें कि 1 कप गर्म पानी का पी के सोएं. उससे क्या होगा कि रात को आपको जो आपने खाना खाया है वो जल्दी पच भी जाएगा, सुबह आपको डाइजेशन इम्प्रूव करी हुई मिलेगी और आपका मेटाबॉलिज्म भी बहुत हाई रहेगा. तो इस तरह से अगर आप मेरी बताई हुई इन बातों को मानेंगे तो टीनेजर इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट जर्नी. इट विल बी अ बेस एंड पीपल विल से माय गॉड आपकी त्वचा से तो आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता. फॉर लाइफ लॉन्ग पीपल विल से दिस. आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. एंड मेरे बहुत सारे टीनेजर फ्रेंड्स हैं. फ्रेंड्स, आई कॉल देम फ्रेंड्स. माई स्टूडेंट्स आर माई फ्रेंड्स ओनली. सो आई वॉन्ट, इफ यू वॉन्ट सच काइंड ऑफ मोर वीडियोज विच आर इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, which will help you grow in a healthy manner, physically and mentally tough and strong, please subscribe and do like. And after finishing off, if you do this, please write it in the comment section. How did you like it? See you for the next video. Till then, bye bye and take a great care of yourself. Bye.